সঙ্গে তন্ময় অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের সামনে আছেন অশোক পান্ডে আনহান। তো আমি আবার হিন্দিতে আরম্ভ করি, কারণ অশোকজি হিন্দিতেই বলাটা পছন্দ করেন, হিন্দিতে উনি সরগর। नमस्ते देवी और सज्जनों, भाई और बहनों। आज हमारे सामने जो है वो है नेताजी रिसर्चर, कवि। मेरा प्रोग्राम पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी, आपको भी नमस्कार और समस्त हमारे श्रोता बंधुओं को, पाठकों को, पाठक क्या जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें सादर नमस्कार। नेताजी के जो भक्त हैं उन्हें सबको नमस्कार। अशोक जी, पहले जो मेरा सवाल है वो तो यही है, वो जानने के लिए मैं बड़ी उत्सुक हूँ। वो है जो भगवान जी तो कोई आम आदमी नहीं थे, वो तो कोई आम साधु नहीं थे, वो ऐसा एक साधु थे जिसका आध्यात्मिक रूप बहुत चर्चित है। इसके बारे में अगर आप कुछ बोले हमको तो बहुत कृपा होगी सर। तन्मय जी, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने प्रश्न किया है। भगवान जी यानी नेताजी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उनका जो क्रांतिकारी स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं। जी जी। और अगर हम ये मानते भी हैं कि वो गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, तो उनमें कितनी प्रचुर आध्यात्मिक शक्तियां कूट कूट कर भर गई थी उनकी तपस्या के अनुरूप, जो उन्होंने अज्ञातवास में 18 अगस्त 1945 में जाने के उपरांत जो तपस्या की अज्ञातवास के दौरान, उसके परिणाम स्वरूप उनमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से आध्यात्मिक शक्तियां कूट कूट कर भर गई थी। इस विषय पर प्रायः हम सभी शोधकर्ता लोग बात नहीं करते हैं, और इस पर आपने प्रश्न किया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और धैर्यपूर्वक सुनिएगा, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा मैं करूंगा। मैं अपने शोध के दौरान जिन जिन लोगों से मिला उनमें उनके बहुत करीब रहे लोगों ने जो अपने अनुभव मुझसे साझा किए, ऐसे कम से कम 10 व्यक्तियों की चर्चा मैं आपसे करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया भगवान जी यानी गुमनामी बाबा यानी नेताजी की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। सबसे पहला नाम मैं लेता हूं, मैं अपना भी अनुभव बताऊंगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में बताऊंगा कि अपने शोध के दौरान मैंने भी 3 बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव किए भगवान जी के बारे में। लेकिन जो पहला नाम मैं ले रहा हूं वो है परमादरणीय प्रोफेसर VN अरोड़ा साहब जी, विश्वंभर नाथ अरोड़ा। जो अगर नेताजी की बात हो, गुमनामी बाबा की बात हो, तो उसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं वो। उन्होंने सर्वप्रथम 1986 के आसपास, 85 में 16 सितंबर 85 को हमारे भगवान जी दिवंगत होते हैं, और उसके बाद 86 में इन्होंने शोध कार्य द नार्दन पत्रिका के लिए किया था। तो उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उनके एक जो अनुभव मुझसे जो मैं उनसे साक्षात करने उनके आवास पर गया था, तो उन्होंने बताया कि शोध यात्रा के दौरान ये लोग एक दिन लखनऊ में रुके हुए थे। लखनऊ इनका मुख्यालय था। ये श्री एक निर्मल निवेदन जी थे और एक व्यक्ति और जो इनके साथ उस शोध यात्रा में थे, जो पत्रिका नार्दन इंडिया पत्रिका की तरफ से नियुक्त थे। तो बता रहे थे कि हम लोग शोध करके लौटे, यात्रा करके लौटे, तो लखनऊ में हम लोग रुके एक स्थान पर। शाम को भोजन हुआ और हम लोगों ने उस पर जो कुछ लिखना पढ़ना था लिखा, पढ़ी हुई, और उसके बाद अपने अपने बिस्तर पर गए। प्रोफेसर विश्वंभर नाथ अरोड़ा जी ने बताया कि अचानक रात में मेरी तबीयत गड़बड़ खराब होने लगी, पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द बढ़ता ही गया।
बताए कि मैं बेचैन हुआ। मैंने उस मकान के मालिक से पूछा कि यहाँ कोई हॉस्पिटल, बताया कि नहीं, आपको तो सिविल अस्पताल जाना पड़ेगा। सिविल अस्पताल वहां से काफी दूर था। 85-86 में लखनऊ भी बहुत विकसित नहीं था, प्रायः सभी शहर, सारे शहर उतने विकसित नहीं थे। तो बताया कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो रात में 2 बजे के आसपास मैं उठा और चल दिया सिविल अस्पताल के लिए। कह रहे थे कि घर से कुछ ही दूर में चला था तो देखा कि एक सजा धजा मेडिकल स्टोर, बड़ा सा काफी सामने है। तो बताया कि मुझे लगा कि मुझे तो बड़ी राहत हुई वो मेडिकल स्टोर देख के। मेडिकल स्टोर पर पहुंचे प्रोफेसर बीएन अरोड़ा, और प्रोफेसर बीएन अरोड़ा जो है साकेत महाविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है जो फैजाबाद में है, तत्कालीन फैजाबाद, अयोध्या जिसे कहते हैं, अयोध्या में है। सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर थे। एक सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो ये अनुभव बता रहे हैं अपना। तो बताया कि मैं मेडिकल स्टोर पे पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह से दर्द है इतनी देर से और मैं बहुत बेचैन हूं। मेडिकल स्टोर वाले ने दवा दी और पानी भी दिया, कहा कि इसको खा लीजिए, और दवा दी, जरूरत पड़ेगी तो घर पे जाके भी खा लेना बाद में। और मेडिकल स्टोर से वापस अपने कमरे पर की तरफ चला। कमरे पर आया, लेटा, मुझे पूरी तरह आराम हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कहीं दर्द हो ही नहीं, और मैं सो गया। अगली सुबह मकान मालिक पूछता है कि क्या हाल है आपका, कैसे? तो बताया कि दर्द बहुत ज्यादा था तो मैं चला गया था, सामने जो मेडिकल स्टोर है वहीं दवा लिया मैंने। तो मकान मालिक अवाक कि यहाँ कहाँ मेडिकल स्टोर है, यहाँ तो कोई मेडिकल स्टोर दूर दूर तक नहीं है। कहे है भाई, मैं दवा लिया हूं रात में, वहां से दवा लेके आया हूं, दवा खाया हूं, आराम हुआ, लेट गया हूं, सो गया। कहे कहीं नहीं, चलिए दिखाइए कहां पर है। तो बता रहे थे कि मैं मकान मालिक को, साथ में निर्मल निवेदन जी वगैरह को लेके मैं चला, ढूंढ रहा हूं, कहीं कोई मेडिकल स्टोर नहीं, दूर दूर तक कोई मेडिकल स्टोर नहीं। और 100 मीटर दूरी पर ही वो मेडिकल स्टोर रात में मुझे मिला था। तो एक तो ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रोफेसर वीएन अरोड़ा साहब का, साथ में वो नॉर्दर्न इंडिया जैसे प्रमुख अखबार के पत्रकार भी हुआ करते थे उस समय, द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के लिए भी लिखा करते थे। प्रोफेसर तो वो सैन्य विज्ञान के थे ही, उनकी बात को मुझे लगता है झुठला नहीं सकता है कोई। पहला अनुभव मैंने बताया। दूसरा अनुभव मैं जो बताने जा रहा हूं, डॉक्टर वीरेंद्र राय। डॉक्टर वीर राय साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये जो अद्भुत, जो उनका जो एक्सपीरियंस हुआ, इसका कहीं, इसका पीछे में कहीं कोई भगवान जी का कोई चमत्कारी थे? निश्चित रूप से भगवान जी का चमत्कार था, और ये प्रोफेसर साहब भी बताते हैं कि ये भगवान जी का प्रत्यक्ष चमत्कार था, क्योंकि मैं उनके काम में लगा हुआ था। और नहीं तो सवेरे देखा जा रहा तो मेडिकल, कोई दूर दूर तक कोई मेडिकल स्टोर नहीं, रात में मेडिकल स्टोर अचानक दिखाई दे रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक चमत्कार था। तो भगवान जी की जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो इसमें काम कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा अनुभव अब मैं जो बताऊंगा, वो डॉक्टर वीरेंद्र राय साहब, वो चिकित्सक थे, बड़े स्तर के चिकित्सक। उस समय फैजाबाद, जो अयोध्या बोला जाता है, फैजाबाद का जो जिला चिकित्सालय था, उसमें प्रमुख चिकित्सकों में, डॉक्टरों में उनकी गिनती होती थी। डॉक्टर वी राय साहब थी। तो डॉक्टर वी राय साहब बताते हैं, वो अभी जीवित हैं, भगवान जी के बहुत करीबी रहे, भगवान जी के पास उनका आना जाना होता था। आज लगभग 90 वर्ष की अवस्था के हैं, पूर्ण चैतन्य हैं, लखनऊ में रहते हैं। मैं उनसे जाके मिला, वो किसी से मिलते नहीं है।
और न इस विषय पर कोई चर्चा करना वो पसंद करते हैं, लेकिन मेरे अनुनय विनय निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनसे मिला, तो उसके अलावा उनसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं वो मुझसे अशोक टंडन जी बता चुके थे। श्री अशोक टंडन जी, जो इस विषय पर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जानते हैं। सबसे पहले अपने अखबार नए लोग में उन्होंने ही गुमनामी बाबा रूपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे ऐसा शीर्षक करके छापा था। तो दुनिया को पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अयोध्या में गुमनामी बाबा के रूप में रह रहे थे। तो वो अशोक टंडन जी वीरेंद्र राय साहब के, वी राय साहब के परम मित्र थे। तो उन्होंने मुझसे पहले अनुभव बताया था कि एक बार डॉक्टर वी राय साहब अपने घर में लेटे हुए थे। रात को 1 बजे के 1 बजे के लगभग, भगवान जी उस समय राम भवन में रहा करते थे जी। राम भवन से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर डॉक्टर वी राय साहब रहते थे। तो डॉक्टर वी राय साहब को रात में 1 बजे के लगभग महसूस हुआ कि जैसे भगवान जी मुझको पुकार रहे हैं। आवाज आई बाहर से कि डॉक्टर उठो, कहां हो। तो बताया कि डॉक्टर साहब ने मकान खोला, अपना दरवाजा खोला, तो देख रहे बाहर कोई नहीं। आए, लेट गए, लगा कि ऐसे कुछ रहा होगा। अगले दिन जब डॉक्टर वी राय साहब भगवान जी के यहां पहुंचते हैं राम भवन में, तो भगवान जी कह रहे हैं कि डॉक्टर, कल मैं तुम्हारे घर पे चला गया था, बहुत गलत समय पे चला गया था। वो समय मुझे तुम्हें जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, वो समय सोने का था। तो कहे भगवान जी आप आए थे मेरे यहां। इन्होंने बताया मुझे लगा कि आप आए हुए, मैंने दरवाजा खोला तो आप थे नहीं वहां। तो बताए कि नहीं, मैं वहां गया था। तो जो सरस्वती माता थी उन्होंने कहा तो भगवान जी तो यहीं लेटे हुए थे, कहीं नहीं गए थे। लेकिन भगवान जी के अंदर जो शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति, उसमें एक काय व्यूह काय, उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कई जगहों पे। तो एक बार में एक व्यक्ति अगर उसके पास ये सिद्धि है काय व्यूह संबंधी, तो वो कई स्थानों पर पहुंच सकता है। तो भगवान जी लेटे तो राम भवन में थे, लेकिन डॉक्टर वी राय साहब के यहाँ भी पहुंच गए थे। और बाद में वी राय साहब से मैं मिला लखनऊ में, तो मैंने उनसे इस विषय पर चर्चा की। तो वो बताए कि हाँ, ये मेरा अनुभव था। तो वो एक चिकित्सक का अनुभव ये उन्होंने बताया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। तीसरा अनुभव मैं डॉक्टर दशरथ सिंह तोमर साहब का बताना चाहूंगा। होम्योपैथिक चिकित्सक और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, बड़े चिकित्सक, बड़े डॉक्टर, आज भी जीवित हैं, अयोध्या में रहते हैं। मुझे उनसे 2-3 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी शोध यात्रा के दौरान। उन्होंने एक अनुभव साझा किया, बताया कि मैं भगवान जी के यहाँ अक्सर जाता था, तो उनके यहाँ रात में ही चर्चा ज्यादा हुआ करती थी। रात में 1-1, 2-2 बज जाया करता था और चर्चा समाप्त नहीं होती थी। तो कह रहे थे एक दिन मैं रात में लगभग 12 बजे के बाद, ठंडी का समय, ठंड में 12 बजे का मतलब बहुत समय हो जाता है, और बताया कि मैं भगवान जी के यहां से चला उनकी आज्ञा लेकर और पहुंचा अपने घर। तो लगभग ये रोज का वाकया था। तो क्या बताया कि उस दिन मेरी धर्मपत्नी बहुत नाराज हुई कि रोज रात में 12 बजे 1 बजे आते हो तुम, ये क्या तरीका है। तो कहे थोड़ा सा कहासुनी हो गई मेरी, डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो बात आई गई हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि 2-3 दिन के बाद जब मैं वहां गया भगवान जी के पास, और उस दिन भी बता रहे थे कि मैं ये सोच के गया था कि आज बहुत थका हुआ हूं, भगवान जी के पास गए हुए 2-3 दिन हो गया है, आज चलता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, जल्दी मैं लौट आऊंगा। अब इसमें उनके 2 अनुभव बता रहा हूं। तो बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तो भगवान जी ने कहा कि जगदम्बे मां, जो सरस्वती माता भगवान जी की सेवा में रहती थी, उनको वो प्यार से जगदम्बे मां कहते थे। कहे जगदम्बे मां देखो, डॉक्टर आया है
और डॉक्टर आज ज्यादा देर रुकेगा नहीं। देखिए डॉक्टर साहब ये विचार करके गए कि मैं आज ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, थका हूं। तो भगवान जी वहां पहुंचते ही कह रहे हैं इसको कुछ खिलाओ जल्दी। तो डॉक्टर साहब अवाक रह गए कि मैं यही सोच रहा था कि ज्यादा देर रुकूंगा ना, वही चीज भगवान जी कैसे कह रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद फिर भगवान जी यानी वो गुमनामी बाबा जो थे डॉक्टर से कह रहे क्यों डॉक्टर, और उस दिन तुम यहां से गया तो तुम माता जी से क्यों लड़ गया? डॉक्टर साहब ऐसे मुझसे बता रहे थे। तो मतलब माँ से क्यों लड़ गया, यानी वो माँ ही बोलते थे कि उनसे जाके क्यों तुमने लड़ाई कर लिया। तो कहा मैं अवाक रह गया कि भगवान जी कैसे जान गए इस बात को। मैं चुप था। तो उन्होंने कहा बोलो क्यों चुप हो, लड़ाई नहीं करने का, और मेरे पास आओ तो छुपाओ मत कोई बात। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम छुपा रहे हो, झगड़ा नहीं हुआ, तुमने झगड़ा किया। तो ये दो अनुभव आदरणीय डॉक्टर दशरथ सिंह तोमर जी ने बताए, जो भगवान जी की चिकित्सा भी किया करते थे होम्योपैथिक। चौथा संस्करण जो मैं सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, वो है श्री हरिश्चंद्र मिश्र जी। हरिश्चंद्र मिश्र जी का परिचय, वो जनपद अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जी। और भगवान जी से जुड़ने का जो उनका है उनके बारे में, वो ये कि दुर्गा प्रसाद पांडे जो एडवोकेट थे, वकील थे बस्ती में, जो भगवान जी के संपर्क में थे, ये हरिश्चंद्र मिश्र जी के बुआ के लड़के हैं जी। तो 1974 में धनतेरस के दिन भगवान जी को जनपद बस्ती की सरिस्ता कोठी जो राजा साहब की थी जी, वहां से अपनी प्रीमियर पद्मिनी कार में बैठाकर जो अयोध्या में आए दूसरी बार भगवान जी को। पहली बार तो भगवान जी आए थे, उसके बाद बस्ती चले गए, 8-9 साल बाद फिर भगवान जी अयोध्या लौटते हैं। और दूसरी बार अयोध्या जो लेके आते हैं उनका नाम है श्री हरिश्चंद्र मिश्र जी। और हरिश्चंद्र मिश्र भी एडवोकेट थे और स्टेट थे, राजा छोटे मोटे जमींदार रजवाड़े टाइप के। आज भी उनके पास उसी तरह का ठाट बाट है। मैं उनके घर पे गया था अंबेडकर नगर में जहां वो रहते हैं। इस समय उनकी उम्र 85 से 90 के बीच में है। तो उन्होंने जो एक संस्मरण सुनाया वो ये कि 2-3 संस्मरण उन्होंने सुनाए भगवान जी की आध्यात्मिक शक्तियों से संबंधित। एक मुझे जो याद आ रहा है वो ये कि संसद चल रही थी दिल्ली में। हरिश्चंद्र मिश्र जी बताते हैं कि मैं भगवान जी के पास बैठा था और भगवान जी झल्लाए से कह रहे हैं कि देखो ये मूर्ख वहां संसद में आज सुभाष चंद्र बोस का प्रकरण उठाया, इसको क्या जरूरत थी। तो उस समय तो हरिश्चंद्र मिश्र जी कह रहे थे कि जब शाम को वो मुझसे ये बात कह रहे थे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि भगवान जी क्या बात कर रहे हैं। समर गुहा जी ने शायद नेताजी से संबंधित विषय को उठाया था वहां संसद में, तो उस विषय पर वो कह रहे थे जी। अगले दिन अखबार में सुबह हरिश्चंद्र मिश्र जी पढ़ते हैं कि समर गुहा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने की बात बताई और बताया, संसद में प्रश्न उठाया कि वो एक भारत के उत्तर भारत के एक मंदिर में रहकर तपस्यारत हैं। तो मिश्रा जी का कहना था कि मैं तो दंग रह गया, अवाक रह गया कि जो विषय भगवान जी कल मुझसे बता रहे थे वो वही चीज आज अखबार में दिखाई दे रही है, निकल रही है। तो आखिर भगवान जी को पता कैसे चलता है इन सब चीजों के बारे में। तो एक प्रकार तो ये है भगवान जी की आध्यात्मिक शक्ति का। शायद वो यहां रहते हुए भी वहां संसद में भी मौजूद रहे होंगे। तो ये तो चौथा उदाहरण था। और वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक टंडन जी, सभी लोग उनको जानते हैं, वो बताते हैं कि रविंद्र शुक्ल जी एक हुआ करते थे, अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। दुर्भाग्य से शोध यात्रा के दौरान में जब वहां पहुंचा तो 1-2 महीने पहले ही वो
दिवंगत हो चुके थे, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। भगवान जी के बहुत करीबियों में थे वो, रविंद्र शुक्ल जी उनके लाडलों में थे वो। तो रविंद्र शुक्ल जी के बारे में ये मुझसे बताए श्री अशोक टंडन जी कि एक बार रविंद्र शुक्ला जी की अंगूठी गायब हो गई और वो अंगूठी भगवान जी ने ही रविंद्र शुक्ला को दी थी कभी, कि लो ये अंगूठी तुम पहनना, तुम्हारा कल्याण होगा हमेशा। वो अंगूठी भगवान जी की मृत्यु के बाद 16 सितंबर 85 के बाद वो अंगूठी किसी दिन गायब हो गई शुक्ला जी से। शुक्ला जी बहुत दुखी थे कि भगवान जी की दी हुई अंगूठी थी वो, उनकी निशानी थी मेरे पास और वो गायब हो गई। शुक्ला जी भगवान जी का जो समाधि स्थल है जहां पर भगवान जी की चिता जलाई गई थी गुप्तार घाट में, वहां जाते हैं और बड़े दुखी होकर भगवान जी के पास बैठते हैं उस समाधि स्थल पर और कहते हैं कि भगवान जी मैं आपकी दी हुई अंगूठी मुझसे गायब हो गई है और आपकी वो निशानी मेरे पास थी, मैं बहुत दुखी हूं बाबू। शुक्ला जी जब आंख खोलते हैं तो समाधि स्थल पर वो अंगूठी पड़ी हुई रखी हुई मिलती है। भगवान जी के समाधि के ऊपर वो अंगूठी, जो अंगूठी इनके घर पे गायब हुई है, वो अंगूठी भगवान जी के समाधि के ऊपर पड़ी हुई मिलती है जी। ये रविंद्र शुक्ला जी का संस्मरण है और वो श्री अशोक टंडन जी से ये बात बताए। अशोक टंडन जी ने मुझसे ये बात साझा की। तो भगवान जी की उच्च आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण उदाहरण ये भी है कि खोई हुई अंगूठी जो 20 किलोमीटर दूर गायब होती है वो भगवान जी के समाधि स्थल पर उस व्यक्ति को मिल जाती है जो उनका शिष्य था। एक उदाहरण ये। अच्छा तन्मय जी, एक चीज और, तथाकथित आधुनिक लोग इन बातों को कपोल कल्पित मान सकते हैं या इन पर वो हंसी मखौल उड़ा सकते हैं कि ऐसा भी हो रहा है हिंदुस्तान में, आधुनिक भारत में, लेकिन ये सच है। वो तथाकथित आधुनिक जो अपने को समझते हैं वो अभी इन चीजों से कोसों दूर हैं, इन शक्तियों से परिचित नहीं है। और रविंद्र शुक्ला जी का ही एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि भगवान जी ने रविंद्र शुक्ला जी से एक बार शराब मंगाई। शराब कहे लेके आओ, पंडित लेके आओ, जाओ शराब लेके आए और कहे अभी जाना मत, बाहर बैठो, मैं किस लिए मंगाता हूं, नहीं तो तुम समझोगे कि ये भगवान जी खुद पीता होगा। तो उनके पास एक माला थी रुद्राक्ष की। जी जी। और खिड़की पर जहां भगवान जी का तखत था उस पार पर्दे के पीछे से भगवान जी अपना हाथ निकालते हैं वो माला हाथ में लिए हुए, खिड़की के दूसरे छोर पर वो गिलास रखते हैं, उसमें पूरी शराब डालते हैं। रविंद्र शुक्ला से कहते हैं कि इसमें शराब पूरी डाल दो, गिलास में डाल दिया उन्होंने। भगवान जी उस गिलास के ऊपर ऐसे करके वो माला चलाते हैं, माला जो जो चलती जाती है उस गिलास की शराब धीरे धीरे गायब होती जाती और एक समय ऐसा कि वो गिलास पूरी तरह खाली हो गया। रविंद्र शुक्ला जी अचंभित, ये क्या हो रहा है। तो भगवान जी अंदर से हंसे कि तुम समझ रहे थे कि मैं अपने लिए मंगाता हूं। तो उन्होंने दिखाया इस चीज को, आध्यात्मिक शक्ति जो उनकी थी। एक उदाहरण ये भी मजबूत, दो उदाहरण शुक्ला जी से संबंधित थे। और नंद कुमार मिश्रा जी का नाम आपने सुना होगा, मैंने उनका साक्षात्कार किया है इस यात्रा में। वो पंडा राम किशोर मिश्र जी के सुपुत्र हैं बड़े जी। भगवान जी के भी सानिध्य में रहे हैं। उस समय उनकी उम्र 20 साल की थी जब भगवान जी उनके यहां रहते थे। उन्होंने भगवान जी का चेहरा भी देखा है अचानक। तो वो बता रहे थे कि एक बार अपने पिताजी के साथ मैं भी बैठा हुआ था, भगवान जी ज्ञानगंज की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि ज्ञानगंज हिमालय का एक एक क्षेत्र, एक एक पगडंडी
एक एक स्थल मेरा नापा हुआ है, मेरा देखा हुआ है। ज्ञानगंज में जहां मैं 2 साल रहा, वहां मेरे बगल में बड़ी बड़ी विभूतियां तपस्या कर रही थी। नंद कुमार मिश्रा जी ने बताया कि उन्होंने गौतम बुद्ध का नाम लिया, उन्होंने ईसा मसीह का नाम लिया, उन्होंने और भी कई बड़े महापुरुषों का नाम लिया। ये लोग बगल में बैठ के तपस्या वहां करते थे, और वहां बहुत पुराने पुराने लोग आज भी तपस्यारत हैं। ये भी एक चर्चा आई है उनकी इन आध्यात्मिक शक्तियों के क्रम में। डॉक्टर पी बनर्जी साहब जी उनकी पत्नी श्रीमती रीता बनर्जी मैम, जी जी उनसे भी मिलने का मुझे 2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ इस शोध में, यात्रा में। तो एक भगवान जी के आध्यात्मिक शक्ति का एक उदाहरण उन्होंने भी दिया जी कि एक बार हम लोग जा रहे थे भगवान जी के पास। बताएं कि पूरा परिवार जा रहा था। डॉक्टर टी बनर्जी साहब भी उस समय, जो उनके ससुर जी थे, वो भी जीवित थे, और उनकी गाड़ी जो है वो कहीं पे एक ठेलिया वाले से टकरा गई। ठेलिया वाले का नुकसान हुआ, इनकी गाड़ी रुकी, गाड़ी में भी थोड़ी बहुत खरोंच आई। फिलहाल बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बात आई गई हो गई। वहां से आगे चलकर बनर्जी परिवार पहुंचता है भगवान जी के यहाँ। बाहर से दरवाजा खटखटाया जाता है, अंदर से भगवान जी पर पूछते हैं कि अरे ठीक तो हो तुम लोग? दरवाजा खुलता है तो पूछते हैं ठीक हो, कोई जी? ये भी बताया था कि चोट तो नहीं लगी? हाँ, ठीक हो तुम लोग, कोई चोट तो नहीं आई? तो इन लोगों ने पूछा भगवान जी, आप ताज्जुब में हुए कि आपको कैसे पता? तो कहीं नहीं, आप टकरा गए थे आप लोग, कोई चोट तो नहीं आई, दिक्कत तो नहीं है कोई किसी प्रकार की? इन लोगों ने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े ताज्जुब में पड़े ये लोग कि हम लोग, भगवान जी हमारे से पहुंचने से पहले इन चीजों को कैसे आखिर जान लिए। और उस समय कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करता था कि किसी ने बता दिया होगा डॉक्टर बनर्जी साहब जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, भगवान जी को पता चल गया हो, ऐसा भी नहीं था। तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक उदाहरण ये भी, और भी कई उनसे संबंधित चीजें हैं। उसके अलावा एक एलियन सिंह जी, पूरा नाम तो उनका मैं नहीं बता सकता हूं, उनसे मेरी मुलाकात भी आमने सामने नहीं हुई है, लेकिन फोन पर मेरी उनकी वार्ता कई बार हुई। अयोध्या में ही रहते हैं, अवध विश्वविद्यालय में वो कार्यरत थे। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है, फिर बताइए। एल एन सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह कह लीजिए, अब पूरा नाम उनका क्या मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एल फॉर लखनऊ, एन फॉर नोट कह लीजिए। तो एन सिंह उनका नाम था, नाम है, बल्कि है अभी वो। किसी से मिलते नहीं हैं, भगवान जी के प्रमुख शिष्यों में वो भी थे। मैंने उनसे 2-3 बार मिलने का प्रयास किया, फोन पर तो बात किए, वो मिले नहीं। क्यों नहीं मिले ये वो जाने। बता रहे थे कि भगवान जी ने हम लोगों को मना किया था कि मेरे बारे में कभी किसी से कोई चर्चा मत करना, और उसी का अनुपालन मैं कर रहा हूं, इसीलिए किसी से मिलता नहीं हूं। लेकिन न चाहते हुए भी उन्होंने फोन पर ही कई बातें मुझसे बताई। एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात जो भगवान जी की आध्यात्मिक शक्ति का उदाहरण है, उसकी मैं चर्चा करता हूं। तो एल सिंह जी ने बताया कि भगवान जी 16 सितंबर 85 को, जिस दिन शाम को दिवंगत होते हैं, उस दिन एलन सिंह को बुलवाते हैं, किसी से संदेशा भेज के बुलवाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे को लेके आना। बच्चा 1 साल का था लगभग वो, आज तो बच्चा नहीं बाप है वो भी, और वो लड़का भी लखनऊ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय में, वो बालक भी आज सेवारत है। मुलाकात उनसे भी मेरी नहीं है, लेकिन जो एलन सिंह जी ने बताया, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बिल्कुल मरणासन्न था, मरने की स्थिति में पहुंच गया था, 1 साल 1.5 साल का रहा होगा। मैं भगवान जी के यहाँ कई दिन से जा नहीं पाया था,
भगवान जी 16 सितंबर 85 को संदेशा भिजवाते हैं कि एलन सिंह को बताओ कि बच्चे को लेके मेरे पास आओ। भगवान जी के पास ये भी संदेशा नहीं गया था कि उनका बच्चा बहुत बीमार है, ऐसा भी नहीं था। तो एलन सिंह बच्चे को लेके पहुंचते हैं। बेटे को उन्होंने अंदर बुलवाया, 1 साल 1.5 साल का जो उनका बच्चा था उसको अंदर लिया, अपने पास रखा 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद वापस उन्हें दे दिया, कहा ले जाओ, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलन सिंह जी ने भी बताया कि भगवान जी ने ये भी कहा था कि आज मुझे बहुत दूर चले जाना है और अब तुम लोग जा सकते हो, तुम जा सकते हो बच्चे को लेके। तो वो बच्चा ठीक हो गया, आज भी है वो, और अवध विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और उनकी उम्र मुझे लगता है 40 के ऊपर होगी। तो एक उदाहरण ये था एलन सिंह जी का। और एक और उदाहरण देता हूं, निरुपम जी, निरुपम शुक्ल जी 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 निरुपम शुक्ल नहीं बल्कि निरुपम मिश्रा जी का, आरपी मिश्रा का जो लड़का है, आरपी मिश्रा जी के जो बेटे हैं। हाँ, तो निरुपम जी से यद्यप मेरी मुलाकात हुई नहीं है, मैं उनके घर गया लेकिन मुलाकात तो हो नहीं पाई, वो लोग संभवतः घर पर थे नहीं। लेकिन किसी और के द्वारा बताई गई बात मैं बता रहा हूं, और किसी विश्वसनीय व्यक्ति के ही द्वारा, कि डॉक्टर आरपी मिश्र जी एक संदेश दिए अपने उस बेटे को, निरुपम जी को, कि जाके भगवान जी से बता के आओ, क्योंकि मैं अस्पताल से जाऊंगा तो मुझे विलंब होगा पहुंचने में, तो जाके भगवान जी को यह संदेश दे दो, मेरा जो भी संदेश उन्होंने दिया हो। निरुपम जी उस संदेश को, बच्चे थे, छोटे थे, तो बार बार रट रहे हैं, 72 बार रटे उसको कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। और उसके बाद जब भगवान जी के पास वो पहुंचते हैं तो भगवान जी से कहते हैं कि 72 बार रटने की क्या जरूरत थी तुमको, ये तो बहुत बड़ी, कौन सी बड़ी बात थी, 72 बार रटे तुम। तो ये अवाक रह गए कि सही में हमने 72 बार रटा था। तो मन की बातों को जान जाना, ये भगवान जी में था। एक मैंने है जी, ये तो एक आध्यात्मिक कला है उनका, आध्यात्मिक, भगवान जी की जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसके तहत ये सब चीजें थी। जी 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 निश्चित। और एक जो अंतिम उदाहरण देने जा रहा हूं, उसके बाद अपना उदाहरण मैं दूंगा जो मैंने अनुभव किया। इस श्रृंखला में मैंने लगभग 9-10 उदाहरण दिए, और 10वां या 11वां उदाहरण जो देने जा रहा हूं वो एक आईपीएस अधिकारी का, जी, श्री गणेश्वर झा जी, एडीजी कानून व्यवस्था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जी, के पद से उत्तर प्रदेश से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। और सन 76 में के लगभग ये फैजाबाद के एसएसपी हुआ करते थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इनके बारे में अयोध्या में ये प्रचलित है, जो भगवान जी से संबंधित लोग हैं वो बताते हैं कि एक बार इन्होंने भगवान जी के यहां छापा मार दिया शाम को, जी, अयोध्या के कोतवाल को लेकर। जब भगवान जी वहां रहते थे लखनऊ हाता में, छोटी देवकाली के पास, तो एक पत्रकार श्री वीरेंद्र मिश्र जी के कहने पर वीरेंद्र मिश्र जी से मेरी मुलाकात हुई। वो भी इस प्रकार को बताए मुझसे। यूट्यूब पर मेरे चैनल अशोक पांडे अनहद पर वीरेंद्र मिश्र जी का भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है, देखिएगा। मैंने देखा। हाँ, तो वो उन्होंने बताया कि मैं मेरे पत्र लिखने के आधार पर वीरेंद्र मिश्र जी ने पत्र लिखा कि ये बाबा संदिग्ध प्रतीत होता है, इसके यहाँ रात में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, कौन आता है, कैसे आता है, इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। द करंट और ब्लिट्ज जैसे अखबारों में वो लिखा करते थे वीरेंद्र जी। और
एसपी साहब ने उसका संज्ञान लिया, रात में 9-10 बजे छापा मार दिया जी या चले गए उनके घर कह लीजिए। जी अंदर से लगभग 1 घंटा रुकने के पश्चात बाहर आए, जी अपनी फोर्स को वापस लिए और चले गए। अयोध्या में आज भी ये प्रचलित है कि 2 घंटे के अंदर इनका स्थानांतरण हो गया वहां से। 9-10 बजे इन्होंने छापा मारा था, 10-11 के लगभग आदेश आ गया कि आप फैजाबाद छोड़ के शाहजहांपुर पहुंचे। 2 घंटे के अंदर उनका स्थानांतरण हो गया था। तो उन श्री गणेश्वर झा साहब को खोजते हुए अपनी शोध यात्रा में मैं नोएडा पहुंचा, ग्रेटर नोएडा। उनसे मैंने मिलने का निवेदन किया था फोन पर, उन्होंने स्वीकार किया। मैं गया, मैंने पूछा सर आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? तो बताए हाँ। मैं जो उन्होंने बताया वो बता रहा हूं। बताया कि मैं अंदर गया, वो लेटे हुए थे तखत पर। भगवान जी ने कहा एसपी बैठो। गणेश्वर झा साहब ने बताया कि मैं बैठ गया। उनका कहना था कि मैं उनको एक उनका बड़ा नाम सुना था, तो मैं मिलने के उद्देश्य से उनसे गया था। मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो एसपी साहब? ये बताया कि काली माता की पूजा करता हूं। तो कहे कि काली माता की जो पूजा करते हो, जो फोटो रखे हो पूजा स्थल पर, उसका शीशा टूटा हुआ है, आप उसका शीशा क्यों नहीं बदलवा देते? तो बताइए, वहां एक छोटी सी कोठरी में बैठा हुआ एक संत, अगर वो आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत नहीं था, तो एसपी साहब के घर में रखी हुई वो तस्वीर काली माता की, जिसका शीशा टूटा हुआ था, वहां बैठ के बता दे रहा है कि आपकी उस तस्वीर का शीशा चिटका हुआ है, टूटा हुआ है, आप उसको बदलवाते क्यों नहीं? जी मैंने झा साहब से प्रति प्रश्न किया कि सर क्या सचमुच वो शीशा टूटा था? उन्होंने बताया कि हाँ, शीशा टूटा हुआ था, लापरवाही में मैंने बदला नहीं, और उसको उन्होंने वहां से बता दिया। उसके बाद मैं वहां से आया तो मैंने तत्काल उस शीशे को बदलवाया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि मुझको उन्होंने एक बैटन दिया, छड़ी, लाल कपड़े में लिपटी हुई वो छड़ी आज भी मेरे पास होगी, कहीं ना कहीं वो बता रहे थे। मैंने देखने का निवेदन किया तो बताया कि वो कहीं दबी पड़ी होगी इस समय, तो देखा नहीं, मैंने देख नहीं पाया। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी इस बात को बता रहा है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा है। तो ये तो तन्मय जी लगभग 10-11 लोगों के उदाहरण मैंने आपको गिनवाए भगवान जी की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। इसमें एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दूसरा बोल सकता है, तीसरा बोल सकता है, चौथा बोल सकता है, लेकिन 10 के 10, 11 के 11 तो झूठ नहीं बोलेंगे, बनावटी बात तो नहीं करेंगे। सबने जी अनुभव किया है, महसूस किया है उनकी शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को, तभी सभी लोगों ने बताया। और अब अंतिम व्यक्ति के रूप में इस कड़ी में मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। आपका जो शोध यात्रा थे, उनके जो अनुभव, आपको अनुभूति जो आपको हुआ है, उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। उसी शोध यात्रा के दौरान जो मैंने अनुभव किए हैं, उसमें सबसे 3 अनुभव मेरे हुए। पहला अनुभव कि भगवान जी लखनऊ में 54 के बाद 55, 56, 57, 58 तक उनके रहने के उदाहरण है। हाँ, लखनऊ के सिंगार नगर में जी, आलमबाग में एक स्थान है, लखनऊ में आलमबाग उपनगरी है, और वहीं पर बगल में श्रृंगार नगर है जी। सरदार जी लोग वहां काफी संख्या में उन लोगों के मकान हैं। जब मैं वहां गया, चूंकि उस मकान का नंबर मेरे पास था नहीं, उस मकान के वर्तमान मालिक का नाम मेरे पास था, और सिंगार नगर मुझे पता था। सिंगार नगर बड़ा मोहल्ला है। वो सरदार जी का मकान था जिसमें भगवान जी रहते थे 56-57 में।
मैंने खोजना शुरू किया, क्योंकि पता तो था नहीं। तो मैं जहां भी रुककर पूछता तो लोग कहते कि भैया कम से कम उनका मकान का नंबर तो लाइए। नंबर कहां से लाऊं? लेकिन मेरी भी जिद थी कि मैं एक एक मकान खंगा लूंगा श्रृंगार नगर का। और काफी देर 3-4 घंटे, और चूंकि गली कूचों में जाना था तो मैं बाइक से वहां गया था, अपनी बाइक से। तो मैं ढूंढ रहा था, काफी ढूंढा मैंने, 3 से 4 घंटे हो गए। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, और एक मन हो कि लौट चलूं, फिर किसी दिन आऊं, फिर दूसरा मन हो कि नहीं अभी और खोजूंगा। ये मन में विचार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं बाइक से, और फिर मन में भगवान जी को मैं याद कर रहा हूं कि हे भगवान, भगवान जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, गुमनामी बाबा जी, आपकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों ने बताया, और मैं आप कि इन बातों का पता लगाने के लिए प्रयासरत हूं, लोगों में ये बातें आपकी पहुंचे, ये मैं मन ही मन सोच रहा हूं। तो भगवान जी, अगर आप भी चाहते हैं कि इसमें एक कड़ी बनूं मैं, तो मुझे उस घर तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो मैं निराश हूं और लौटने की स्थिति में हूं। तो ये मैं सोच रहा हूं, और अगले पल सामने देख रहा हूं तो एक मकान सरदार जी का नाम लिखा हुआ है, नाम पट्टिका पर, नेम प्लेट पर। मैं वहां रुकता हूं, अपनी बाइक खड़ी करता हूं, दरवाजे पर जाके बेल बजाता हूं। एक महिला अंदर से निकलती हैं, मैं पूछता हूं कि फलाने सरदार जी का घर मैं ढूंढ रहा हूं, क्या बता सकती हैं? तो उन्होंने बताया कि बस ये सामने वो जो सड़क मुड़ रही है, उसी के जस्ट दाहिने वाला पहला मकान है, आप वहां जाइए। मैं पहुंचा वहां, और देखता हूं तो वो जो नाम मैं खोज रहा था, वो नाम नेम प्लेट बाहर लगी हुई है, नाम पट्टिका। मैं गेट खुला हुआ ही था, कुंडी उसकी हटा के अंदर जाता हूं, बेल बजाता हूं। ये दीपावली से 2-3 दिन पहले की बात है। तो अंदर से सरदार जी वो बांधे हुए अपना वो बनियान वनियान पहले निकलते हैं। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं अशोक पांडे अनाथ हूं, और आपके इस मकान में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं। तो वो थोड़ा उत्सुक हुए, और मुझे बताए, वो कमरा ले जाके दिखाए कि ये इस कमरे में रहा करते थे, इसमें वो तपस्या करते थे, और फर्श वगैरह उस समय कच्ची हुआ करती थी, तो इसमें वो राख वगैरह बहुत पड़ी हुई थी। भगवान जी जब यहाँ से गए हैं, वो बाद में सरदार जी के यहाँ से बिगाड़ कुछ हुआ था, तो भगवान जी रात में वहां से निकलने का निर्णय ले लिए थे, सरस्वती माता और राजकुमार शुक्ला जी के साथ। राजकुमार शुक्ला जी इसी मकान में आए थे, सरस्वती माता इसी मकान में भगवान जी के पास आई। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जिस मकान को मैं 4 घंटे से नहीं ढूंढ पाया, वो भगवान जी को स्मरण करते ही 2 मिनट के अंदर मैं उस मकान पर पहुंच गया। तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक उदाहरण ये भी है। इसका मतलब वो उन तक मेरी बात पहुंच रही थी, आपसे प्रसन्न हुआ। हाँ, और मुझे वहां तक पहुंचाए। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं जी। और ये भी मैं कह सकता हूं कि जैसे अभी मैंने गणेश्वर झा साहब का उदाहरण दिया, और उसके अलावा मैं जो उस समय कमिश्नर हुआ करते थे सन 85 में, श्री कमल टावरी साहब, या अभी श्री सरदार जी एसएसपी फैजाबाद थे सन 85 में, उनके घर में गया हूं। तो ऐसे संवेदनशील प्रकरण पर इन लोगों से मिल लेना ही मेरे ख्याल से भगवान जी का ही सहयोग था जी। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला वही लोग मानते हैं और इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, तो उन लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना, तो निश्चित रूप से भगवान जी का ही सहयोग रहा इसमें, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रयोग रहा इसमें।
तो दूसरा उदाहरण मैं जो देना चाहता हूं तन्मय जी, वो ये जी कि 16 सितंबर सन 1985 को जब भगवान जी का देहावसान होता है अयोध्या में, अयोध्या के राम भवन में, और उनका अंतिम जी। संस्कार होता है गुप्तार घाट जी। पर। उस समय अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी हुआ करते थे सरदार करमवीर सिंह साहब। जी श्री करमवीर सिंह, श्री जी। करमवीर सिंह ट्रेनिंग करके जब आए थे सन 74-75 के आसपास, तो एएसपी के रूप में भी वहां कार्यरत थे फैजाबाद में। ये उन्होंने मुझसे खुद बताया था। उसके बाद 85 में वो फैजाबाद के एसएसपी थे जब भगवान जी की वहां मृत्यु हुई। जी मैं उनका मकान ढूंढ रहा था। जी मकान का नंबर उनके भी नहीं था मेरे पास, जी लेकिन मैं जहां चाह वहां राह। तो लखनऊ में वो जहां रहते हैं, कैंट एरिया है, पॉश इलाका, मैं गया ढूंढते हुए उनका मकान, पहुंच गया उनके मकान पे। फिलहाल थोड़ी बहुत असुविधा के बाद पहुंच गया आसानी से, लेकिन उनका मकान मैंने देखा तो बहुत दूर में। उनके पिताजी ब्रिगेडियर थे, उसी समय उन्होंने वो लिया होगा, जमीन खरीदा होगा। बहुत दूर में, चारों तरफ से बाउंड्री, चारों तरफ से सड़क, बाउंड्री से काफी दूर बीच में उनका बंगला, मकान। यहां से आवाज लगाओ तो वहां तक पहुंचे ना। अंदर 5-6 तगड़े तगड़े वो डॉग, कुत्ते टहल रहे थे। मेरी उनसे कोई वार्ता भी नहीं हुई थी फोन वगैरह पर। जी जी और वहां मैं गया, कहीं किसी दरवाजे पर कोई बेल भी नहीं कि आप बेल बजाओ। जी वो अभी लगभग हमें लगता है 10 साल पहले वो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रहे, डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए हैं, और सन 85 में वो अयोध्या के फैजाबाद के एसएसपी थे। तो मैं करीब 1 घंटे उनके उस आवास के तीनों तरफ वाले दरवाजों पर मैं गया, लेकिन कहीं किसी से कोई भेंट ही नहीं। मैं लौट आया उस दिन ये सोच के कि चलो आज मुलाकात नहीं। अच्छा, फोन नंबर भी उनका मेरे पास था नहीं, मकान का तो कुछ जानकारी मिल गई थी। फिर दूसरे दिन मैं गया, दूसरे दिन भी वही हाल, और ज्यादा देर मैं नहीं रुका, लौट आया। हाँ, किसको ही मिला वहां, उन्होंने बताया कि अभी अभी साहब कहीं निकल गए। मैं लौट आया। तीसरे दिन फिर मैं गया, जी और तीसरे दिन एकदम सुनसान, फिर कोई दिखा ना। काफी देर में वहां खड़ा रहा, बेल भी नहीं थी कि बेल बजाऊं। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, दूसरे गेट पे गया, तीसरे गेट पे गया, कोई दिखा नहीं। फिर पहले गेट के पास मैं आया तो एक व्यक्ति मुझे, तो मैंने भगवान जी को स्मरण किया कि भगवान जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है आपके किस्से में, आपकी कहानी में, और आपकी इस आध्यात्मिक और आपकी जो भौतिक यात्रा रही उसमें, उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, ये साक्षी हैं ये एसएसपी साहब जो बाद में डीजीपी हुए हैं, करमवीर सिंह साहब। तो आप कुछ ऐसा करिए कि इनसे मेरी मुलाकात आज हो ही जाए। तीसरे दिन आया हूं, और ये मन में मैं सोच रहा हूं, और बाईं तरफ जब मैंने अपनी गर्दन घुमाया तो देख रहा हूं कि एक व्यक्ति, साधारण सा मजदूर सा दिखने वाला व्यक्ति सामने से आ रहा है, मेरी तरफ देखता हुआ। मैंने पूछा, वो मुझसे पूछ रहा है क्या साहब से मिलना है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, साहब से ही मिलना है मुझे। तो कहा ऐसा करो, तीसरे वाले गेट पे चले जाओ, वहां वो फला व्यक्ति बैठा हुआ है, मुकेश नाम उन्होंने बताया था कि चले जाओ, मुकेश वहां बैठा हुआ है। और जबकि थोड़ी देर पहले मैं वहां से आया था, मुझे मुकेश दिखा नहीं था। मैं उस गेट पर गया, एक बाइक खड़ी किए हुए व्यक्ति, शायद स्कूटर थी, उस पर बैठा हुआ, मोबाइल अपनी देख रहा है, चला रहा। मैं गया, मैंने कहा मुकेश जी कैसे हैं? उसने देखा, अचानक वो समझा कोई पोट परिचित आदमी आ गया मेरा। तो उसने कहा हाँ भैया ठीक है, बताएं। मैंने कहा यार साहब से मिलने के लिए मैं आया हूं,
और साहब से मेरी मुलाकात कराइए। उसने कहा अभी मुलाकात कराता हूं। उसने साहब को फोन लगाया, श्री करमवीर सिंह साहब को फोन मिलाया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे अशोक पांडे अनाथ जी अपना नाम बता रहे हैं, आए हुए हैं, और ये भी पूर्व में डीजीपी कार्यालय में रहे हैं। मैं डीजीपी कार्यालय में मैं 13 साल रहा। सौभाग्य से करमवीर सिंह साहब के काल में भी मैं वहां था। तो उनसे मैंने बता दीजिए कि आपके समय में भी डीजीपी कार्यालय में रहे अनाथ जी, और आपसे मिलना चाह रहे हैं। और उन्हीं के गोपनीय कार्यालय में था, लेकिन ये चीजें मुझे पहले नहीं मालूम थी। तो गया, बड़े प्रसन्न हुए, मिले, बैठे, बैठाए, आदरपूर्वक बातें किए। और चूंकि ये ऐसा प्रकरण है कि इसमें बोलने से जो सरकारी अधिकारी हैं उच्च पदों पर पहुंचे हुए थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हैं। तो जो वार्ता होनी थी मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक गुमनाम योद्धा में। एक गुमनाम योद्धा जो है वो ये है, और इसको खूब लोग पढ़ रहे हैं, तो बड़ा सम्मान मिल रहा है इस पुस्तक को। और मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसमें 3 खंडों में मैंने 3 खंडों में, और जो मेरी शोध यात्रा है उसमें अन्य चीजें तो रही ही, लेकिन जो सबसे प्रमुख मेरा जो ध्यान आकर्षण था वो ये कि जो जीवित प्रमाण हैं भगवान जी से संबंधित, अभी लोग जो बचे खुचे हुए उनसे जुड़े हुए, उनको खोज खोज के मिलना, क्योंकि उनकी बातें प्रमाण के तौर पे काम करेंगी। तो ऐसे लोगों से मिला। तो दूसरा उदाहरण मैंने बताया कि साहब से तीसरे दिन जब मैंने भगवान जी को याद किया तो तुरंत मेरी मुलाकात हो गई। उसके पहले मैं खोज रहा था, नहीं मिल पा रहा था। तीसरा उदाहरण मैं अपनी इस शोध यात्रा के दौरान का देना चाहता हूं। जी बताइए। मेरे पास उत्तर प्रदेश शासन से एक फोन आता है, सचिवालय से, जी, कि आपकी दीर्घकालीन साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी 9 पुस्तकें, ये मेरी 10वीं पुस्तक है, एक गुमनाम योद्धा गद्य जी। इससे पहले मेरी 9 पुस्तकें प्रकाशित हैं और शिक्षा विभाग वगैरह में भी चयनित है। जी। मैं मंचों पर भी, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर, और मतलब इस तरह से मेरी साहित्यिक यात्राएं बराबर हो रही हैं, लगभग 96-97 से। 2001 में मेरी पहली पुस्तक आई थी। जी। तो सचिवालय जो शासन से मेरे पास फोन आता है उसमें बताया जाता है कि आपकी दीर्घकालीन साहित्यिक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए, लाइफ टाइम जिसको कहते हैं, आपको पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार देने की घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के द्वारा। 1 लाख रुपए का ये पुरस्कार आपको 19 जनवरी को 2025 में ये प्रदान किया जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। जी। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने मुझे वो पुरस्कार दिया था। तो मैंने इसको भगवान जी की ही कृपा का एक उदाहरण माना, इसलिए कि इस यात्रा में जो दौड़ भाग हो रही थी, जो खर्च हो रहा था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जो मैं भ्रमण कर रहा था, तो उसमें खर्चा तो होना निश्चय ही था। एक स्थान पर एक हफ्ते रुकना पड़ता था। तो मैंने महसूस किया कि जिस चीज के लिए कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी जरा भी, और अचानक इस तरह से घोषणा हो जाती है, एक बड़ा पुरस्कार मुझे मिल जाता है। पहले भी मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार उसी अवधि में अगर मिलता है, शोध यात्रा के दौरान ही, जब मेरी यात्रा जारी रहती है और पुस्तक भी छपनी होती है, तो मुझे लगता है कि भगवान जी ने 1 लाख रुपए दिलाकर मेरी आर्थिक मदद की कि बेटा जो तुम यात्राएं कर रहे हो, जो तुम्हें अभी अपनी पुस्तक छपवानी है, उसके लिए 1 लाख रुपया ये तुम लो। तो तीसरा उदाहरण ये है। तो अगर इसके बाद मिलता, उससे पहले मिल गया होता, तो मैं भगवान जी की कृपा इस पर नहीं मानता, लेकिन उसी बीच मिला, मुझे आवश्यकता भी थी, तो मैं तो इसको भगवान जी की ही कृपा का उदाहरण मानता हूं। तो श्री तन्मय जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि भगवान जी के इससे संबंधित विषयों पर
अनेक पत्रकार काम किए, कर रहे हैं, करेंगे भी आगे। अनेक शोधकर्ता इस पर शोध किए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जी भगवान जी के आध्यात्मिक विषयों को किसी ने छूने का प्रयास नहीं किया अलग से। तो आपने अलग से इस विषय पर वार्ता की, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और भगवान जी के आध्यात्मिक शक्तियों पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भगवान जी आज भी आध्यात्मिक रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे बीच विराजमान है। उन्हें आप याद करके देखिए, आपको किसी न किसी रूप में वो मिलेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान जी की ये थी उच्च आध्यात्मिक शक्तियां जिनके बारे में मैंने बताया। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई तन्मय जी, नमस्कार जी। आपने जो बताया मुझको, ये जो आध्यात्मिक रूप और कलाएं के बारे में जो बताया, ये तो एक हमारा ये जो मन वो शुद्ध हो गया, और हमारा जो दर्शक ये सुनेंगे उसका भी मन शुद्ध हो जाएगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं एक पूजा, एक निवेदन, हम लोगों का एक प्रयास और निवेदन है भगवान जी के ऊपर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। फिर हम मिलेंगे किसी दिन। भगवान जी के अंतिम समय पर जो आलोचना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है, और उसमें भी आध्यात्मिक बहुत कुछ है, बहुत बहुत विषय है जिसमें हम चर्चा करेंगे, चर्चे पे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुश रहिए और अपने पूजा पर रहिए, अपने शोध यात्रा पर रहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके भी स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और जो हमारे भगवान जी के भक्तगण हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनके लिए भी ईश्वर से और भगवान जी से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।